दोस्तों, यदि आप नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको हो सकता है कि पेट की जानकारी ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेट क्या होता है, इसे कौन सी एजेंसी कराती है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कोई भी चीज़ें आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों, पेट क्या होता है इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पेट कौन कराता है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा होगी। तो पेट के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है UP SSC.gov.in। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, सरकारी है। इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है। ये एक कमीशन है यानी एक आयोग है। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्टकट में UP SSC कहा जाता है। इसी तरह से जो PCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यानी अधिकारी रैंक के, उसे UPPSC कहा जाता है। उसी तरह से UPSC होता है जो कि पूरे भारत के लिए कराता है, यानी UPSC यानी IAS की पोस्ट की जो भी एग्ज़ाम कराता है वो UPSC होता है। और जो राज्य के यानी PCS के अधिकारी लेवल की कराता है वो होता है UPPSC। और ये जो होता है ये समूह ग की जो भी वैकेंसी आती हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम कराता है यानी ग्रुप C के लिए वो होता है UPSSC। तो ये एक पेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब हम बात करते हैं कि पेट होता क्या है। तो पेट के बारे में हम जान लेते हैं। अब दोस्तों, पेट क्या है? एक तरह का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका पूरा नाम होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ये इसका पूरा नाम है। यानी कि आप किसी भी नौकरी की परीक्षा देने से पहले आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे शॉर्टकट में पेट बोला जाता है, इसको क्वालिफाई करना होगा। बिना इसके क्वालिफाई किए आप किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जब इसको आप देंगे उसके बाद फिर आपको वैकेंसी के रास्ते खुलेंगे। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने एक स्लाइड बनाने की कोशिश की है। ये मान लो तो आपके सामने वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, VDO, VPO, लोअर PCS, लेखपाल और अदर। ये सारी वैकेंसियाँ से बहुत सारी वैकेंसी हैं जो UPSSC कंडक्ट कराता है। अब मान लो आपको इसमें किसी भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। मान लो आप लेखपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या VDO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? पहले पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आएगा पेट एग्ज़ाम। जब तक आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे लेंगे आपको इसका रास्ता बंद दिखेगा। जैसे कि मेरे केस में हमने यहाँ पे इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। ठीक, अगर आप पेट क्वालिफाई करते हैं, पेट क्वालिफाई करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप अन्य 33% या फिर जो भी मार्क्स वो डिसाइड किए हैं उतना आप लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ होती हैं इनके लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। वो वैकेंसी के नंबर के हिसाब से होता है। जितनी वैकेंसी होती हैं उसका लगभग 15 गुना बुलाया जाता है। यानी इसके पेपर 2 के लिए देखिए, पेपर 2 ये है, पेपर 1 आपका है पेट। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब ये अगर हमको कैंडिडेट को छांटना है तो हम एक एग्ज़ाम से तो जल्दी से वैकेंसी क्लियर नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 एग्ज़ाम कराए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के लिए 2-2 एग्ज़ाम कराएंगे, यानी सभी के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर इसके लिए पेपर 1, इसके लिए पेपर 1, इसके लिए पेपर 1, इसके लिए भी पेपर 1, सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कराएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा समय जाएगा और हमारा पैसा भी जाएगा। इस वजह से पेट डिसाइड किया गया है कि आप एक बार पेट दीजिए तो आपको सभी के पेपर 1 नहीं देने पड़ेंगे। आप इसी पेट से सभी के पेपर 1 आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इस पेट के नंबर से आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है तो इसका आप पेपर दे लेंगे, VDO की आती है तो इसका पेपर दे लेंगे। फिर इसमें केवल आपको एक ही पेपर देना होगा, बाकी आप एक पेपर पेट वाले दे चुके हैं। तो ये सभी के लिए कंबाइंड पेपर होता है जो कि एक बार आपको दे देंगे तो उस ईयर में जितने भी वैकेंसी आएंगी या उस जब तक नेक्स्ट पेट नहीं आता है, जैसे मान लो आप 2023 में अगर आप पेट दे रहे हैं, यहाँ पे हम 23 बनाएंगे, तो जब तक 2024 का पेट नहीं आएगा तब तक आप 2023 के पेट के मार्क्स के हिसाब से जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
कि आपको ये जो भी वैकेंसियां हैं इनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप पेट देंगे। पेट अगर आप दे लेते हैं तो फिर आपके सामने इन सभी रास्ते जो यहाँ पे बंद थे ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब आप जूनियर असिस्टेंट के भी अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वीपीओ के लिए भी, सारी वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी एक एग्ज़ाम के थ्रू। जब तक आप पेट नहीं देंगे इसके सारे रास्ते बंद रहेंगे। तो अगर आपको इसमें से कोई भी वैकेंसी भी या फिर जो भी वैकेंसी और भविष्य में आनी है उसमें अगर आपको आवेदन करना है, बैठना है, अभी आप मत सोचिए कि हाँ हमारे योग्यता के हिसाब से वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पेट की कोई खास योग्यता नहीं होती है। इसमें सिर्फ अगर आप 10 यानी हाई स्कूल हैं या 10+2 हैं और 18 साल एज आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। बाद में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके हिसाब से आपको योग्यता बताई जाएगी कि इसमें आपकी SSS मांगा गया है, इसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है, इसमें आपके लिए ये योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो बाद में डिसाइड होता है। लेकिन अभी आपको पेट भरने के लिए सिर्फ आप हाई स्कूल पास हों और आपके पास यानी आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपका एडमिट कार्ड आने के लिए आपके पास जो पेट के मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखिए पेट के मार्क्स यहाँ पे परसेंटाइल और मार्क्स दो तरह का होता है। तो परसेंटाइल जो होता है वो बाकी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट उस नंबर के हिसाब पे होते हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मान लो जैसे कि आपका 70 नंबर आया तो 70 नंबर तक जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसके हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड किया था। जैसे कि मान लो 70 नंबर तक 96% कैंडिडेट आ गए हैं तो ये हो गया परसेंटाइल। और मान लो आपने 80 नंबर पाया तो हो सकता है कि आपका परसेंटाइल 99.99 या 99 के आसपास रहेगा। अब यहाँ पे ये मार्क्स है और ये है आपका परसेंटाइल कि इतने कैंडिडेट हैं जो 80% तक मतलब पहुँचे हैं, यानी इसके बाद जो बच रहा है यानी 1% कैंडिडेट है जो 80 नंबर पे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये पीछे से डिसाइड होता है। जैसे कि मान लो हमारा 70 नंबर है तो 70 नंबर तक जो 96% कैंडिडेट हैं वो उसके पहले निकल चुके हैं। अभी जो बाकी बच रहा है 4% वो इसके बाद वाले हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अब जैसे मान लो कि आप अभी एक वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए कट ऑफ डिसाइड किए गए थी 71 पॉइंट समथिंग, ठीक 71 नंबर के ऊपर अगर आपकी कट नंबर है पेट में तो आप इसके लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपका एडमिट कार्ड फिर नहीं आएगा। तो ये आप इसे फॉर्म अप्लाई करने के बाद में फिर एडमिट कार्ड ये जारी करता है। ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पे डिमेरिट है कि आप सिर्फ फॉर्म ये अप्लाई करा लेगा, फॉर्म अप्लाई करने का इसमें 25 रुपये लेता है। अगर आपके नंबर इतने रहेंगे तब आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। तो ये यहाँ पे पेट का मेन रोल होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पेट क्या है। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा एक एग्ज़ाम है, इसे आप दे लेंगे। जब इसे दे लेंगे तो आपके पास वैकेंसी के यानी पेपर 2 के रास्ते खुलेंगे जिसमें आपके पास बहुत सारे वैकेंसी की संभावनाएं रहेंगी। बस ये आपको ध्यान देना है कि पेट के नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। इसके मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको आने वाली वैकेंसी में बैठना है या नहीं। जो भी अगर अच्छे मार्क्स आप लाते हैं तो आप इस वैकेंसी में इसमें कोई वैकेंसी आएगी उसमें बैठ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है पेट से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेट के लिए हम तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे, तो आप अपनी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आपको कोई कोर्स करना हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ के आप कोर्स कर सकते हैं। आप SSC DCA ADCA का कोर्स भी हम अपने यहाँ करा रहे हैं, क्योंकि SSC जो होती है जूनियर असिस्टेंट के लिए, वीडियो के लिए, लेखपाल के लिए, इन सभी के लिए कंप्यूटर कोर्स की जानकारी होनी चाहिए। और साथ में टाइपिंग भी हम आपको सिखा देंगे, टाइपिंग के भी हम कोर्स अपने यहाँ पे रन कराते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।